हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेके आए हैं आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट। और ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव व्यू ऑफ पॉइंट से भी क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखो, ताकि ये आपको क्या हो, काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगे। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7B का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, बताया गया है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू। आपको चौथा प्रोपोर्शन निकालना है। चौथे प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा? चौथे प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा कि मान लो 4 नंबर आपको दिया है, सपोज ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। जैसे जैसे बताएंगे कंसेप्ट आपको वैसे वैसे देंगे। चौथा प्रोपोर्शन यहां पे नहीं दिया है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या? यहां पे उस रेशियो का भाग यहां पे नहीं दिया है आपको। मतलब ये बाय ये का जो वैल्यू आएगा, ये बाय इसका भी वैल्यू आना चाहिए, जो चौथा प्रोपोर्शन आपका होगा। और यही नहीं दिया है यहां पे। मतलब ये कि जब चौथे प्रोपोर्शन की बात की जाएगी तो ये बाय ये, ठीक है, ए बाय बी इक्वल टू ये बाय ये होना चाहिए था। ये चौथे प्रोपोर्शन का बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ हम काम यही करेंगे। आप पहले नंबर क्वेश्चन में देखो, देखो दिया हुआ है 1.5, 4.5 एंड क्या, एंड आपको दिया गया 3.5। आपसे मांगा गया चौथा प्रोपोर्शन। तो हम मानते हैं चौथा प्रोपोर्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा क्या हो गया? एक्स। हम यहां पे मानते क्या है? एक्स। सॉल्व करने के लिए ये बाय ये और ये बाय ये करना, यानी कि 1.5, 4.5 ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये, ठीक है। कैंसल आउट करें, इससे ये मर जाएगा तो 15 3 जा 45। इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3.5। सॉल्व करके आपका आ जाएगा 10.5। पहला आंसर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई परेशानी नहीं। अगला चलो इसका दूसरा नंबर देख लो। सेकेंड नंबर में दिया है 3a 6a स्क्वायर एंड 2ab स्क्वायर, a और b स्क्वायर। चौथा प्रोपोर्शन निकालना है। मान लो क्या, x, ये तो हम मान रहे हैं ना, मान रहे हैं। तो ये बाय ये और ये बाय ये होना चाहिए, यानी कि 3a बाई 6a स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2ab स्क्वायर बाई x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस a से ये कैंसिल आउट होगा, इस 3 से ये कैंसिल आउट होगा, इसको उधर भेज देंगे, यानी कि x, और ये इधर चला जाएगा, यानी कि 2a, क्योंकि a यहाँ बच रहा था, इंटू क्या हो गया 2ab का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपका आंसर, और यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना इसको, जब भी चौथा प्रोपोर्शन मांगेगा तो चौथा मान लेना, x या k y आपकी मर्जी, और रख के उसको क्या करना, सॉल्व कर लेना। चलो दूसरा बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होगा? दूसरा बोला गया फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू। इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन देखो, एक नंबर आपको दिया हुआ है 2 होल 2/3 एंड, और आपको क्या दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। अच्छा, पहला, दूसरा, आपको तीसरा मांगा गया। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा? देखो, जैसे कि मान लो ये a है, ये b है, और इसका थर्ड प्रोपोर्शन अगर c हो जाए तो आप ये देखना, ये बाय ये और ये बाय ये होना चाहिए। ठीक है, बस मतलब क्या, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ये आपने माना तो ये बाय ये, यानी कि a बाई बी इक्वल टू क्या, b बाई सी होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, ये बाय ये और ये बाय ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए। अच्छा, इसी को आगे बताएंगे, इसी में मीन प्रोपोर्शन भी एक आएगा, अभी हम समझाएंगे। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है बीच वाला। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन की बात की गई तो थर्ड क्या मान लिया, x। अब सिंपल सा, तो ये बाय ये और ये बाय ये। चौथे में क्या होता भाई, जब 4 नंबर था, ध्यान दो, a b c और d, जब 4 नंबर था तो ये बाय ये और ये बाय ये कर रहे थे। ठीक है, जब 3 नंबर है, यानी कि ये 3 नंबर है, तो ये बाय ये और ये बाय ये हम क्या कर रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट करना शुरू कीजिए। चलिए, यहां पे क्या हुआ, 3 2 6 2 8/3, यहां पे था 4 और यहां पे क्या था, x, यानी कि ये बाय ये। ठीक है, 8/3/4। ठीक है, और क्या, ये बाय ये, यानी कि 4 बाय क्या, x। क्लियर, देखो ये
4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि होगा 8/3x, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू होगा 16 इंटू 3 अपॉन क्या 8, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसका इसी तरीके से आपको दिया गया है, अगला दिया हुआ क्या है a माइनस बी, ठीक, एंड आपको दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मांगा क्या गया है थर्ड प्रोपोर्शन मांगा गया है, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो हम मानते हैं इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन क्या था x, अगेन वही ये बाई ये और ये बाई ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यानी कि a माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे देखो, छोटा सा काम ये, इसको यहाँ पे ऐसा रहने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, और क्या होता है ए प्लस बी इक्वल टू क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई क्या एक्स, ठीक है। ये कट गया, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, आपको x निकालना है, यानी कि ये हो गया a प्लस बी, और यहाँ पे हो गया क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, इसी में हम आपको बताते हैं मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, मीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मीन प्रपोर्शन, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, मीन प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो ये नंबर है a और ये नंबर है b, मीन मतलब होता है बीच का। हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच का प्रपोर्शन होगा k, मीन जो कि मीन है बीच का, ठीक है भाई, सिंपल सा बात है, ये मीन प्रपोर्शन है बीच वाला, हाँ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो यहां पे होगा क्या, यहां पे ये होगा कि अच्छा प्रपोर्शन में है, कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, तो ये बाई ये और ये बाई ये होगा, मतलब a बाई के और क्या k बाई बी। अब देखो, अगर इसको यहां से मल्टीप्लाई करें, इसको यहां से मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा ए बी इक्वल टू क्या के स्क्वायर, यानी कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी। मतलब जब भी किसी दो नंबर का मीन प्रपोर्शन निकालना हो, सपोज मान लो ये a और b है, इन दोनों का अगर मीन प्रपोर्शन निकालना हो तो सीधे आप निकाल सकते थे, क्या होगा रूट अंडर ए बी। भाई दो नंबर है जैसे कि 24 और 60, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो आप क्या करोगे रूट अंडर 24 इंटू क्या करोगे 60 कर दोगे, क्लियर, ठीक। आओ अब एक छोटा सा एग्जांपल हम बता दें, इसके पहले आप करके आए थे थर्ड प्रोपोर्शन, यही ना, थर्ड प्रोपोर्शन आप करके आए थे, चलो इसी को मिटाओ। आओ, थर्ड प्रोपोर्शन की बात की थे। अब मान लो ये दो नंबर है, एक नंबर a है और एक नंबर क्या है k है। अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन b माने, तीसरा प्रोपोर्शन क्या माने b माने, ठीक है, तो क्या होगा ये बाई ये यानी कि a बाई के, और क्या होगा ये बाई ये यानी कि k बाई बी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू क्या ए बी, यानी कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी। आप ये देख रहे हो, जब थर्ड प्रपोर्शन की बात कर रहे थे तो ये जो बीच वाला था ये क्या बन रहा था मीन प्रपोर्शन, ठीक है, ध्यान दो, थर्ड प्रपोर्शन से ही मीन प्रपोर्शन निकला। जब थर्ड प्रपोर्शन की बात करो तो जो बीच वाला निकल रहा था वो क्या निकल रहा था मीन प्रपोर्शन, मतलब थर्ड प्रपोर्शन में ही मीन प्रपोर्शन क्या हुआ है छिपा हुआ है। आगे देखो, हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, हम आपको सीधा यहाँ पे बता देंगे, अभी फिर समझाएंगे इसी चीज को, परेशान नहीं होना। चलो देखो, नेक्स्ट देखो, इसमें बताया गया फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन, आपको निकालना है पहला नंबर 6 प्लस 3√3, ठीक है, एंड आपसे क्या बोला गया 8 माइनस 4√3, दो नंबर है। आप सीधा निकाल सकते थे इन दोनों का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, अगर हम सीधा निकालें मीन प्रपोर्शन क्या होगा, हमने अभी बताया ना ये a और ये b, इन दोनों का मीन प्रपोर्शन क्या होता है रूट अंडर ए बी, ये होता है, यही बताया ना मैंने, ठीक है। यानी कि हम सीधा कर सकते थे रूट अंडर, भाई ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। चलो करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कैसे होगा, चलो इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में हमने कॉमन लिया 3, यहां पे बचा क्या 2 प्लस √3, ठीक है, इन दोनों में कॉमन हमने लिया क्या 4, यहां पे बचा क्या 2 माइनस √3,
ठीक। 4 3 जा 12 या यहीं रहने दो। ये a प्लस बी ए माइनस बी, भाई a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस क्या 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 बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है, ठीक। 3 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। अच्छा 4 का निकल जाएगा 2 और यहां रह जाएगा √3, यानी कि ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसी को वर्ड में अगर लिखना चाहो लिख लो। इन मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो इन दोनों के बीच हमने नंबर क्या माना कि भैया यहां पे क्या होगा, एक x मान लो कि x इन दोनों के बीच में क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। मतलब ये बाय ये, सिंपल सा मतलब इक्वल टू ये बाय ये होगा, यानी कि x बाय ये होगा, ठीक। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 माइनस 4√3। स्क्वायर से यहां हट के चला जाएगा, ये पूरा इसमें चला जाएगा स्क्वायर रूट में। आगे का सॉल्यूशन आपके पास है ना, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा बच्चा, ये जो मीन प्रोपोर्शन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन भी। ज्योमेट्रिक मीन जो कहां बताया गया था, जीपी में, ठीक, याद रखना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अगला ट्राई मारो, डायरेक्ट बना लो या पुट पार्ट करके बना लो, आंसर आपका सेम है और आंसर आपका क्या होगा, सेम आएगा। अगला देखो, इसी के बाद का जस्ट अगला आपका दिया गया है ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन, a माइनस बी और a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक, एंड a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, सीधा कर दे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट डाल देते हैं। आपको निकालना था क्या, आपको निकालना है मीन, जो निकालना है प्रो निकालना है, निकाल लो। यानी कि a माइनस बी यहां पे क्या हो जाएगा, a क्यूब ए स्क्वायर क्या बी, ठीक। कॉमन ए स्क्वायर निकाल दो, यहां पे बचेगा a माइनस बी, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा a माइनस बी, यही बचेगा। अच्छा a स्क्वायर से a के बाहर आ गया, इन दोनों में से एक बाहर आ गया, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस क्या ए बी, या ये आंसर, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक कोई कंसेप्ट दिक्कत है तो एक बार बस 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए एक क्विक रिकैप कर लो। मान लो 4 नंबर आपको दिया गया इस तरह से, 4 2 4 6 और 8, क्लियर। अगर फोर्थ प्रपोर्शन की बात की गई है या निकालना है, मतलब ये चौथा या चौथे की बात की गई है, अगर निकालना है आपको तो ये बाय ये और ये बाय ये रख लेना है, यानी कि क्या होगा 2/4 और क्या 6/, जो भी है दिया है निकालना है, जो भी कर लोगे। अगर 3 नंबर की बात की गई है और प्रपोर्शन का खेला हो रहा है तो क्या करना है, ये बाय ये और ये बाय ये कर लेना है, यानी कि 2/4 और 4/6। और इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। भाई इसके बाद ये बढ़ रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और यहीं पे अगर इसकी बात करोगे, इसकी बात, तो ये बन जाता है मीन प्रोपोर्शन। अच्छा ये बन जाता है क्या, थर्ड प्रोपोर्शन। सिंपल सा मतलब है, मतलब ये कि 2 नंबर आपको दिया है, ये ए ये बी, आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे के मान लेते, तो ये बाय ये करते और ये बाय ये करते, यानी कि होता क्या a बाई बी और क्या होता b बाई के, ठीक। बस ये फर्क था, b दिया था a दिया था, तीसरा आपका निकलता। अच्छा कोई बात नहीं, पर अगर बीच का निकालना हो, मतलब मीन निकालना हो, ये बीच वाला निकालना है, तब भी वही ये बाई ये बाई ये, फॉर्मूला आपका यही लग रहा है, देखो ये बाई ये बाई ये, यानी कि a बाई बी इक्वल टू क्या b बाई के। कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान है, ठीक है। बस सबसे ज़्यादा काम आएगा मीन प्रोपोर्शन, क्योंकि इस पे बहुत सवाल रहते हैं। मीन प्रोपोर्शन को बस समझ लो, 2 नंबर यानी कि ए बी का मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो रूट अंडर ए बी, अगर एक्स वाई का मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो रूट अंडर एक्स वाई, अगर 10 और 16 का मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो रूट अंडर 10 इंटू क्या 16, अगर आपको P और Q का मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर P इंटू Q, अगर मान लो किसी का भी R और S का मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो रूट अंडर क्या R और S। बस इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, और बाकी काम क्या होगा आपका होता रहेगा। जैसे अगला नंबर एक क्वेश्चन देखो, आपको बताया गया है 4 नंबर समझिएगा। सबसे पहले बोला गया है
x प्लस 5 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 2 एंड x प्लस 9। देखो x प्लस 5 जो है ना, ये मीन प्रोपोर्शन है, बीच का प्रोपोर्शन है, बीच का प्रोपोर्शन है। अच्छा मीन प्रोपोर्शन किसका है? मीन प्रोपोर्शन इसका है, x प्लस 2 और किसका, एंड x प्लस 9 का। समझना, ये मीन प्रोपोर्शन है। यहां तक समझ के काम हो गया। ये मीन प्रोपोर्शन है इन दोनों का, मतलब ये बीच में आएगा। अब समझो, ये मीन प्रोपोर्शन है, ये बीच में आएगा, बीच में बैठेगा आके, भाई मेरे और मतलब आपके और आपकी वाली के बीच में आके बैठेगा। ठीक है, तो ये बीच में आके बैठेगा। अब काम कैसे करोगे? तो भाई मीन प्रोपोर्शन है ना, डायरेक्ट कर सकते हो। मीन प्रोपोर्शन अगर ये है तो इसका स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो निकल रहा था ना, जैसे कि हम बताए थे क्या, ए बी सी। अगर ये मीन प्रोपोर्शन है तो क्या होता था, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए सी, यानी कि b इक्वल टू क्या, रूट अंडर ए सी। ठीक, अगर ऐसे चल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे चल लो भाई, ये बाई ये और ये बाई ये होगा, यानी कि x प्लस 2 बाई क्या, x प्लस 5 इक्वल टू क्या, x प्लस 5 बाई क्या, x प्लस 9। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि x प्लस 2 यानी कि x प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, डायरेक्ट कर दे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 to 11x प्लस 9 2 18 और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर 10x प्लस कितना, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इधर आएगा, यानी कि 11x माइनस 10x 25 माइनस 18, यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 7। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, बहुत आसान है। डायरेक्ट भी तो कर सकते थे आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर बताया गया। पांचवें नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया आपको, पांचवें नंबर क्वेश्चन बताया गया, इफ एक्स स्क्वायर कॉमा 4 and 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखो एक्स स्क्वायर 4 और 9 ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, मतलब ये बाई ये और ये बाई ये। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में मतलब ये मीन प्रोपोर्शन बन रहा है, मत लगाओ मीन प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला अगर दिक्कत हो रहा है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भाई ये बाई ये और ये बाई ये होगा, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू क्या, 4 बाई क्या 9 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 इंटू 4 बाई क्या 9। आपको एक्स निकालना है तो यहाँ पे रूट में डालो, 4 इंटू 4 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3, भाई इस दो पेयर में 4/3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, आगे देखो अगला 6 नंबर। 6 नंबर में आपसे बताया गया क्वेश्चन, 6 नंबर में क्या बोला गया, 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बताया गया है कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच द नंबर्स। देखो 6 15 20 एंड 43, इन सब में हम कम से कम, लिस्ट मतलब होता है छोटा से छोटा क्या ऐड कर दो कि ये सारा का सारा प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी कि मेक देम प्रोपोर्शनल। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ 2013 में, और इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस है इस साल, क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है। तो क्या ऐड करें हम सब में, हम मान लेते हैं सब में एक्स ऐड कर दें। भाई प्रोपोर्शन होने के लिए सब में एक्स ऐड कर दे, अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है, आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है। होने के लिए क्या होना चाहिए, हमने इसमें ऐड किया कितना x, इसमें भी हमने ऐड किया क्या x, इसमें भी हमने ऐड किया क्या x। अच्छा, तो इसमें हम नहीं ऐड करेंगे क्या, करेंगे। अब प्रोपोर्शन होने के लिए ये बाई ये, ठीक है, और क्या, ये बाई ये, ठीक। अब क्रॉस रॉस करके आप सॉल्व करके आप x निकाल लेना, आपको निकल जाएगा, मतलब आपका वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो, काफ़ी आसान है, बहुत 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 आसान है। अगला देखो, अगला काम करते हैं, चलिए देखिए देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में, ठीक, 7 का 1 आपको बोला गया ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखो ये ए, ये बी, ये सी, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, मतलब ये मीन प्रोपोर्शन है। भाई ए बी सी के बीच में बी है, मतलब बी मीन प्रोपोर्शन है, सीधा कर दे, नहीं रहने दो, कंफ्यूज नहीं करो। ए बी सी मीन प्रोपोर्शन है, मतलब ये बाई ये, यानी कि ए बाई बी इक्वल टू क्या होगा, बी बाई सी। ठीक, इसको इधर भेजे,
ये होगा। ठीक, आपको शो करना है, शो क्या करना है, चलो शो करो। पहला शो करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए प्लस सी बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, एलएचएस आरएचएस, एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना है। चलो एलएचएस पकड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी ए प्लस सी। ठीक, ए स्क्वायर को रहने दो, बी स्क्वायर का वैल्यू तुमको यहां से पता है कितना, ए सी। ठीक, बी यहाँ पे ए प्लस सी, ओके, ए कॉमन बचा क्या, ए प्लस सी। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, बी ए प्लस सी, यहाँ पे क्या बच गया, ए बाई बी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आर एच एस पकड़ते हैं, ए प्लस सी ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमको इसमें कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, हमको पता ही नहीं है। लेकिन बी स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है क्या है, ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक, आओ दोनों में सी सी कॉमन बचा क्या, ये कटा, यानी कि बचा क्या। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है, क्योंकि आपको ये और ये इक्वल करना है। क्या ये दोनों बराबर है ए बाई बी और बी बाई सी बराबर था ना, लिख सकते हो ना यहाँ पे, क्या ए बाई बी इक्वल टू क्या, बी बाई सी। हाँ है, सो प्रूव्ड, या हैंस क्या प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसान है। अगला देखो, अगला देखो 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 रे गौर से। सेकंड क्या बोला गया, सेकंड बोला गया वही क्वेश्चन है। सेकंड, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगेन क्या है, ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, मतलब ये बाई ये, मतलब ए बाई बी इक्वल टू क्या, बी बाई सी। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक, साथ में दिया हुआ क्या है, ध्यान दो, और भी एक चीज दिया हुआ है यहां पे, ये ए बी माइनस सी इक्वल टू 2b। आपको प्रूफ क्या करना है, यहां पे लिख दे रहे हैं, प्रूफ दैट ए माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू 2 ए प्लस बी बाई ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं जो दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ो। देखो ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर ले लें इधर, चलो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लेते ए सी को, और ए सी की जगह पे ये रख लो बी स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन लो बी, ए माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर। अच्छा, इस बी से ये बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए माइनस 2 इक्वल टू क्या बचा, बी। क्लियर, क्लियर हो पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक, एक काम हम और करते हैं, इसको इधर कर दो, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू ये इधर आ गया 2। ठीक, आगे चलो, आगे चलो चलो चलो। ठीक, हाँ यहां से काम, a माइनस बी इक्वल टू क्या, 2। हम दोनों तरफ अपने से a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए प्लस बी। ठीक, करो, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 2 ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे आपका हो गया ये टर्म।
अब दोबारा यहां पे बी स्क्वायर का वैल्यू रख दो, ठीक, क्लियर। यहां से ए कॉमन ले लिया, बचा a माइनस सी, 2a प्लस बी। अब इसे ए को उधर भेज दो, यानी कि a माइनस सी इक्वल टू 2a प्लस बी बाई क्या a, ठीक। एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार कर लोगे तो कोई बहुत बुराई नहीं है, मेरे ख्याल से समझ रहे हो, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया ना लास्ट तक, यही तो प्रूफ करना था आपको, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, लेकिन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, इसलिए अगले को बहुत अच्छे से देखो। देखो बोला क्या गया, बोला गया इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, थर्ड नंबर में a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये दिया हुआ है। सो करना है, सो क्या करना है, सो डैट, सो ये करना है ए क्यूब सी प्लस ए सी का क्यूब बाई बी क्यूब डी प्लस बी डी का क्यूब इक्वल टू ए प्लस सी, अच्छा, बाई बी प्लस डी के पावर में कितना 4, ये शो करना है। चलिए करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये काम करो, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अगर ये दिया है तो इसको हम k मान लेते हैं, यहां से इसको एक बार k के बराबर करेंगे, यानी कि a बाई बी इक्वल टू k। अगर हम यहां से a का वैल्यू निकालें तो ये निकल जाएगा b के, और उसी तरीके से अगर हम इसको इसके बराबर करें तो c का वैल्यू निकल जाएगा d के, ठीक। LHS a की जगह पे वैल्यू पुट करो b के, यानी कि यहां पे होगा b के का क्यूब इंटू सी प्लस a की जगह पे, अच्छा c की जगह पे भी वैल्यू पुट करना है, देख सकते हो a और c दोनों की जगह पे वैल्यू पुट करना है, तो एक्चुअली दोनों की जगह पे वैल्यू पुट करो। a की जगह पे क्या हो जाएगा आपका b के का क्यूब इंटू सी की जगह पे क्या हो जाएगा d के, प्लस a की जगह पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे आपका हो जाएगा, और आसान करना चाहते हो, और आसान करना चाहते हो तो और आसान करके कॉमन लेके वैल्यू पुट कर लोगे, और आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो b की जगह, a की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं b के, ठीक, इंटू c की जगह पे क्या हो जाएगा d के का क्यूब, आ b क्यूब d प्लस b d का क्यूब। हम एक काम करते हैं, यहां देखो b का क्यूब, ठीक, k का क्यूब इंटू d के प्लस यहाँ पे होगा b के, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा d का क्यूब k का क्यूब बाई, देखो k के पावर में 3 और 1 यानी कि 4, और k के पावर में 3 और 1 यानी कि क्या हो गया 4, यानी कि k के पावर में अगर हम 4 यहां से निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा b का क्यूब, यहाँ पे d, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा b और d का क्यूब, b और d का क्यूब, और नीचे भी वही टर्म है b का क्यूब d प्लस b और d का क्यूब, ये पूरा टर्म कट गया, यानी कि यहाँ पे बचा k के पावर में 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं, ठीक। चलो अब RHS को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। a की जगह पे वैल्यू क्या होगा b के, ठीक, c की जगह पे वैल्यू क्या होगा d के पावर में 4 अपॉन b प्लस d के पावर में क्या 4, ठीक। दोनों में k कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा b प्लस d भाई, यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, यानी कि इस पूरे के होल में पावर 4 होगा। याद रखना k का 4 आया था। कैंसिल, यानी कि क्या बचा k के पावर में 4, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप अगला करो। देखो अगला क्या बताया गया, 8 नंबर में बोला गया व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7, 17 एंड 47। देखो 8 नंबर में 7, 17 एंड 47, इनमें हम क्या माइनस कर दें
कि ये बोला गया है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाए। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब भाई ये बाई ये और ये बाई ये, बता रहे हैं ना। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये बाई ये और ये बाई ये। क्या माइनस करें, तो क्या माइनस करें, एक्स माइनस करें, ठीक। इसमें भी क्या माइनस करें, एक्स माइनस करें, ठीक। इसमें भी क्या माइनस करें, एक्स माइनस करें। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये बाई ये, यानी कि 7 माइनस एक्स बाई, और ये बाई ये। अब यहां पे आप क्या करना, सॉल्व वॉल्व कर लेना। मेरा इंक खत्म हो रहा है, अब इंक हम भरते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो बहुत अच्छे से। तो काम क्या करना है बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो ये सारे क्वेश्चन है ना, इनको एक बार एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो। क्यों, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको बता दिए जाएंगे चैप्टर के लास्ट में कि क्या क्या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सब इसमें से आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पहले का जो एक्सरसाइज था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो तो भयानक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ऐसा वैसा नहीं, वो भयानक इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है आपके लिए। अगला आपका क्वेश्चन है सेम, इफ y इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z, 9 नंबर। y मीन प्रोपोर्शन है किसका, x और z के बीच का प्रोपोर्शन है y। मीन प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है ना, यही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शो करना है आपको, शो क्या करना है, देखो शो डैट, क्या शो करना है, शो ये करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड ये मीन प्रोपोर्शन होगा किसका, बिटवीन इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और, ठीक। आओ समझाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन है, मतलब y बीच में था, सिंपल सा मतलब आपको ये शो करना है कि ये इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन होगा। मतलब क्या शो करना, मतलब आपको ये शो करना है कि ये बाई ये पूरा, भाई मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये बाई ये पूरा, क्योंकि ये बीच में है, यानी कि आपको ये शो करना है ये बाई ये पूरा और ये बाई ये पूरा। ये एक्चुअल तो ये आपको शो करना है, ये चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटा दे रहे, इसका कोई काम नहीं, ये समझाने के लिए था, ठीक है। आओ यहां पे देखो, ये मीन प्रोपोर्शन है, यानी कि है क्या, x बाई वाई इक्वल टू क्या, y बाई जेड। अच्छा यहां से अगर हम वाई स्क्वायर निकाल दे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जेड। इसका वैल्यू एक बार इसमें पुट करेंगे, एक बार इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या ये और ये बराबर आ रहा है, ठीक है, ये देखेंगे। तो इसमें एक बार पुट करते हैं LHS में, चलिए LHS आपका क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू आप रखोगे एक्स जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कॉमन क्या मिलेगा, y, यहाँ पे बचेगा क्या, x प्लस जेड। ऊपर भी आप x कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, x प्लस जेड बाई नीचे क्या, y, और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस जेड। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, x बाई वाई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये बचा LHS, मतलब इसको जब हम मॉडिफाई किए थे तो आपको मिला था x बाई वाई, ये याद रखना, ठीक। आगे RHS, अब बारी है RHS का। RHS में क्या था, एक्स वाई वाई जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही था ना, हाँ जेड स्क्वायर, ठीक। चलो ऊपर कॉमन मिल रहा है y, यहाँ पे बचेगा x प्लस जेड, ठीक है, नीचे वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y, यहाँ पे बचेगा x प्लस जेड, नीचे हम क्या करेंगे, जेड जेड कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x प्लस जेड और ये, और इन दोनों को सॉल्व करके निकला क्या, y बाई जेड। और आप ऐसे देखो x बाई वाई और y बाई जेड इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये वाला इक्वल हो गया। स्टेटमेंट के साथ आप क्लोज कर देना कि हेंस इट इज द मीन प्रोपोर्शन, या इट इज ऑल्सो द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ये एंड ये, खत्म हो गया काम,
सारा तो मीन प्रोपोर्शन का ही खेला चल रहा है, और क्या चल रहा है, और कुछ थोड़ा चल रहा है, कोई स्पेशल चीज यहाँ नहीं चल रही है। देखो 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया, 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताया गया, बोला गया Q इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन P एंड R, मतलब Q P और R के बीच में है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब बीच में आएगा, मतलब ये बाई ये और ये बाई ये, तो सिंपल जब सॉल्व करके निकालोगे तो ये निकलेगा P इंटू R। सॉल्व करके आपको बोला क्या गया है, सो करो, सो ये करो, P Q R, P प्लस Q प्लस R का Q इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर का होल क्यूब। ये आपको क्या करना है, सो करना है। चलिए सो करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा एलएचएस सीआरएचएस, हम एलएचएस को पकड़ते हैं। देखो पी आर यानी कि पी इंटू आर, ठीक है, ये क्यू यहाँ बच गया, पी आर की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, क्यू स्क्वायर रख सकते थे ना, ठीक है, यहाँ पे बचेगा, ठीक। देखो ये हो गया क्यू का क्यूब, P प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब, क्यूब यहां भी है क्यूब यहां भी, तो इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते थे क्यू P प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब, कर सकते थे, ठीक है, बिल्कुल कर सकते थे, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू, ठीक, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू को हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा क्यू आर, ठीक। अब देखो आरएचएस में एक बार पी क्यू मिला क्यू आर मिला, आपको क्या चाहिए, बस पी स्क्वायर की जगह पे क्या चाहिए पी आर, और देखो नहीं सॉरी, क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या चाहिए पी आर, और क्यू स्क्वायर की जगह पे पी आर है, मतलब इसका वैल्यू यहां पे पुट करके ऐसे ऐसे हम नवा मेरे तुझे पाने को दिल मेरा धड़के जाने कैसे 90% आएंगे। हो गया बच्चों, क्लियर, खत्म। चलो अगला देखो, अगला क्या बताया गया है, ठीक है, इफ 3 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखो बच्चों क्या बताया गया, 3 क्वांटिटी दिया हुआ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, ठीक है, सो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड इज, देखो समझना, रेशियो फर्स्ट टू थर्ड यानी कि ए बाई सी इज ये डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड। अच्छा, ये डुप्लीकेट रेशियो क्या फर्स्ट टू सेकेंड का, अभी भी नहीं समझो तो बहुत अच्छे से समझो, हम समझा दे रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले तो ये समझो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा भाई, डुप्लीकेट रेशियो फर्स्ट टू सेकेंड मतलब ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो। ध्यान दो, थोड़ा समझना, अगर हम डुप्लीकेट रेशियो की बात करें, यही क्वेश्चन है ना, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड, ठीक, फर्स्ट टू सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट टू सेकेंड यानी कि ए बाई बी। देखो ये इसका डुप्लीकेट रेशियो, इसका ये डुप्लीकेट रेशियो, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, मान लो ये 2 है तो 2 का डुप्लीकेट क्या होता है 2 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का डुप्लीकेट क्या होता है 4 का स्क्वायर। अगर मान लो कोई नंबर है p 4/9, इसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, तो 4/9 का क्या स्क्वायर, यही था ना, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करते थे, तो इसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, इसका डुप्लीकेट होगा क्या, इसका डुप्लीकेट होगा ए स्क्वायर बाई क्या बी स्क्वायर, यही होगा ना। और आपको प्रूफ करना है कि जो इसका डुप्लीकेट है वो है क्या, वो ये चीज है ए बाई क्या सी, समझे, ये आपको शो करना है, कैसे शो करें। अच्छा, एक और चीज दिया गया था यहाँ पे, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब, चलो सॉल्यूशन करते हैं, आपको ये प्रूफ करना था, एक्चुअल प्रूफ ये करना है, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा, ए बाई बी, यानी कि यहाँ पे होगा क्या ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या बी बाई सी, यही होगा ना, क्लियर हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। चलो आगे जब कोई दिक्कत नहीं है तो सॉल्व करो, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, और आप इसका वैल्यू आरएचएस में पुट करो, ये जो शो करना था, ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर बी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी की जगह पे हो जाएगा ए सी, ये कैंसिल, बचा क्या ए बाई सी, यानी कि ये इसके बराबर आ गया। सिंपल से यही तो शो करना था भाई, शो करने वाला कहानी कुछ इसी तरीके से बनेगा, अटपटा लगेगा, पहुंच तो जाएंगे वहां पे लेकिन लगेगा कैसे पहुंचे, बस ये कुछ इस तरह का है, ठीक है।
हाँ, इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जैसे प्रूफ कर दिया लेकिन पता नहीं चला कि अरे कैसे प्रूफ किया, प्रूफ हो भी गया, वाह, ठीक है, इस तरह का कहानी है। देखो अगला, जैसे अगला आप देख लो, y इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z। अगेन y मीन प्रोपोर्शन है किसका, x और z का, ये बीच में आया मतलब ये बाई ये, यानी कि क्या, ये बाई ये इक्वल टू क्या, ये बाई ये, ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो y स्क्वायर, ये आपको निकल गया, मतलब ये दिया हुआ था। मीन प्रोपोर्शन के ही अराउंड सारा कहानी घूम रहा है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स के पावर में -2 माइनस वाई के पावर में -2 प्लस जेड के पावर में -2, ये जेड है, इक्वल टू वाई के पावर में 4। ये आपको प्रूफ करना था। चलो करते हैं। सबसे पहले तो माइनस वाला काम कर लो, ठीक है। काम माइनस वाला क्या करना है, अगर करना चाहो तो माइनस को प्लस में सॉल्व कर लो तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर करना चाहो तो चलो कर लो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या, जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1/y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/z का स्क्वायर। आगे का काम क्या होगा, आगे का काम ये होगा कि अब वैल्यू पुट करो या तो अभी भी सॉल्व कर लो, इसको मॉडिफाई कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या, जेड स्क्वायर, इन तीनों का एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर कैंसिल करेगा तो यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल करेगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल करेगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दिया, ठीक। अगला देखो, ये वाला टर्म ऊपर घूम के जाएगा, यानी कि ऊपर अगर घूम के जाएगा तो ये होगा पता है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या, जेड स्क्वायर। नीचे क्या बच जाएगा, नीचे आपका बच जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। एक छोटा सा चीज और देखो, एक्स जेड का होल स्क्वायर हो सकता है ये, अच्छा एक्स जेड का वैल्यू कितना था, वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स जेड का वैल्यू वाई स्क्वायर, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि कितना, वाई के पावर में 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझो तो आप थोड़ा ध्यान दो, एक्स जेड का होल स्क्वायर आप यहां देखो, उसको लिख सकते थे एक्स जेड की जगह पे क्या कर सकते थे, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि क्या, वाई के पावर में 4। छोटा सा काम यहाँ पे हम और एक करेंगे, काम क्या करेंगे, ध्यान देना, काम ये करेंगे कि हम y के पावर में 2, y के पावर में 4 और y के पावर में 2, यानी कि हम यहाँ पे बाहर निकाल दें y का स्क्वायर, तो यहाँ तो नहीं रहेगा अब ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे पावर 4 पावर में 2 निकल गया, 2 बचा। अच्छा, यहाँ भी ये चीज़ नहीं रहेगा, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब देखो, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। अच्छा, ये इसको कैंसिल मारेगा, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि इस पूरे को वही काम कर सकते थे, यानी कि वाई के पावर में 4, यानी कि वाई के पावर में 4, यानी कि क्या निकल गया था, एलएचएस, यानी कि इसकी जगह पे ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, सॉल्व कर लेना, निकल गया ना, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारा गेम कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है भाई, सारा गेम जो प्रूफ करने वाला है ना वो आपके अगल बगल ही है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बोला गया, गिवन दैट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। देखो ये भी बहुत आसान है, 13 नंबर, 4 क्वांटिटी दिया गया ए बी सी डी प्रोपोर्शन में, यानी कि होगा क्या, ए बाई बी इक्वल टू क्या, सी बाई डी, चारों प्रोपोर्शन में था। इसको के मान लेना, एक बार इसको इसके बराबर रखोगे तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, बी के, एक बार इसको इसके बराबर रखोगे तो सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, डी के। क्या शो करना है, सो ये करना था, देख लो, ए माइनस सी बी स्क्वायर रेशियो है, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लो, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई क्या, बाई ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस क्या, सी डी, ये सो ये करना था। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत नहीं है ना, तो एक काम ये करो भाई, एलएचएस पकड़ो, आरएचएस पकड़ो, एलएचएस में ए और सी का वैल्यू डालो, आरएचएस में ए और सी का वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। देखो ये और ये बराबर निकलेगा, नहीं बराबर निकलेगा तो लास्ट में ये बराबर ये आ जाएगा, मतलब भाई दोनों क्या था, बराबर था।
कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलो अगला देखो आगे, ये बना लेना, ये बन जाएगा। 13 श्योर गारंटी, प्योर एकदम, ठीक है। 14 देखो, 14 क्या बोला गया, फाइंड टू नंबर सच दैट, दो नंबर, अच्छा ये हम दो नंबर माने ए और बी, ठीक। डेट द मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 12। अब इन दोनों का मीन प्रपोर्शन, ध्यान देना, इन दोनों का जो मीन प्रपोर्शन है ये है 12, ये मीन प्रपोर्शन मतलब बीच में आ रहा है। और जो थर्ड प्रपोर्शन है वो 96 दिया हुआ है। भाई ये पहला मीन प्रपोर्शन और इन दोनों का जो थर्ड प्रपोर्शन है ना वो दिया है 96। अच्छा पहले केस में मीन प्रपोर्शन है ना, यानी कि a/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/b। यहां से सॉल्व करेंगे तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 × 12। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थर्ड प्रपोर्शन है तो होगा क्या a/b इक्वल टू क्या b/96। क्लियर हो पूरी तरीके से, चलो ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, ये यहां से निकल जाएगा आपका, अगर हम निकालें तो b² इक्वल टू निकल जाएगा 96a, ठीक। b का वैल्यू निकाल लो या a का वैल्यू निकाल लो। अच्छा a का ही वैल्यू निकालो, b² बाय क्या 96, इसका वैल्यू यहां रख लो, किसका a का। तो यहां पे हो जाएगा a की जगह पे क्या होगा b² बाय 96 इंटू b इक्वल टू कितना 12 × 12। यहां से हो जाएगा b इंटू बी, अच्छा ये 12 × 96। सबको तोड़ो, 12 को लिख सकते थे 2 × 3। अच्छा इस 12 को भी 2 × 3, इस 96 को क्या कर सकते थे 96 को अगर हम फैक्टर करें तो क्या 2 4 2 8 जा 2 24। अच्छा 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1। अच्छा 1 2 3 4 5 2 होगा, 1 2 3 4 5 और एक 3 आपको मिल गया यहाँ से। और देखो ये b जो है ना ये क्यूब है तो यहाँ क्यूब रूट आएगा। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, अच्छा क्यूब रूट का मतलब होता है यहाँ पे 3 में 1 2 3, 3 में 1 निकल गया। अच्छा ठीक है 1 2 3, 3 में एक और 2 निकल गया, और क्या बचा 1 2 3 में एक और 2 निकल गया, एक 3 भी निकल जाएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना 24। b का वैल्यू 24 है तो भाई अगर देखो b का वैल्यू 24 है 24, तो a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू यहाँ से निकाल लो 24 इंटू कितना 24 b² 24 इंटू 24, यहाँ पे 96, ये 4 टाइम में, ये क्या होगा 6 टाइम में, मतलब a का वैल्यू कितना निकल गया 6 निकल गया, ठीक है। यानी कि 6 and 24। और एक और चीज बता दे रहे हैं बच्चों, 15 नंबर 16 नंबर और 17 नंबर जो है यानी कि 15 16 17 ये भी इसी टाइप का है, आसान है। बस आपका IQ कितना तेज है ये आप कर सकते हो, इसमें कोई बहुत 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 परेशानी की बात नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस एक्सरसाइज के होंगे आपको मिलेंगे तो वो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और उसके बाद आपका है 4 7 और उसके बाद है 8 and 9, 8 और 9। इतने आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि क्या होंगे इस साल सबसे ज्यादा चांस होगा। अगर इस एक्सरसाइज अगर ये एक्सरसाइज टच हुआ तो यहां से क्वेश्चन कंफर्म डन, यही क्वेश्चन रहेंगे। और अगर ये टच नहीं हुआ तो कहां से क्वेश्चन आएंगे वो तो खैर बता ही देंगे, वो जब रिवीजन का क्लास चालू होगा तब उसमें आपको क्या किया जाएगा सारा का सारा बताया जाएगा। तब तक आप क्या करो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। बस याद एक ही चीज रखना कि फोर्थ प्रपोर्शन में क्या होगा 1 2 3 4 चौथा आपसे कहा गया है, थर्ड प्रपोर्शन में क्या होगा 1 2 3 तीसरा कहा गया है। थर्ड प्रपोर्शन में जो बीच वाला हो जाएगा वो बनता है क्या मीन प्रपोर्शन। आप देख लो, देखो थर्ड प्रपोर्शन की बात की गई थी तो ए बी हमने तीसरा क्या मान लिया था सी, सिंपल सी बात है। यानी कि ये बाई ये, अच्छा ये बाई ये और ये बाई ये का कहानी यहाँ पे हो रहा है, ए बाई बी और क्या बी बाई सी का कहानी हो रहा है। इसी को हम कंटिन्यूअड प्रपोर्शन भी बोलेंगे और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू ए सी कर दें तो ये मीन प्रपोर्शन हो गया। यानी कि इसी तीन में तीन चीज हो रहा है, एक तो थर्ड प्रपोर्शन जो कि ये था, एक तो मीन प्रोपोर्शन जो कि ये है और एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो कि ये है। सिंपल सा बात है, मतलब इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख के कमेंट जरूर कर लेना कि सर नहीं समझ में आ रहा है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठोको ताली और क्या करो देते रहो गाली। राधे राधे, जय श्री राम।